तो दोस्तों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसमें पहला एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखा हूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसका बेसिक सा मतलब यह होता है कि वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे 3x प्लस कॉमा 2y मैं लिखा हूं, तो यहाँ पे x क्या है, आप सभी को पता होगा कि x एक वेरिएबल है और 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जो भी हमारा नंबर्स है यूनिवर्स में 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, वो कांस्टेंट के अंदर आता है। और वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। वेरिएबल का सीधा सा मतलब होता है जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, और कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ये बेसिक सा एक पॉइंट था। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यह थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को, कि इसका मतलब क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं एक एग्जाम्पल, p ऑफ x, इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। हम एक इक्वेशन लिए यहाँ पे, जिसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो इक्वल्स टू 0 बोला जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि इक्वल्स टू 0। इसी से मतलब होता है ये जो इक्वल्स टू 0 है फ्रेंड्स, यही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये इक्वेशन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि मैं क्या किया हूं। और ये एग्जाम्पल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को हम प्रूफ कैसे करेंगे या सॉल्व कैसे करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये जो एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे अगर कोई भी वैल्यू हो या ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे कोई भी वैल्यू ही नहीं है। अगर ना हो तो मैं पहले ही आपको समझाया हूं कि यहाँ पे जैसे 3x है, तो x के पीछे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड के साथ ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम शो कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इसके पीछे कुछ वैल्यू नहीं शो किया हो इसके आगे, तो हमको 1 इसको कंसिडर करना पड़ता है, दैट इज हिडन। 1 जो है वो छिपा रहता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। और दूसरी बात क्या है, ये लास्ट वाला कांस्टेंट वैल्यू है। हम जानते हैं जैसे ही कोई भी नंबर हो वो कांस्टेंट माना जाता है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है 6। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू है, जो भी अगर कभी वैल्यू दिया हो, जैसे यहाँ पे अगर 2, 3, 4 दिया रहेगा तो लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा हो तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। तो जब अगर 1 कंसीडर करते हैं और ये लास्ट वाला 6 है, तो हमको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं आप सभी के लिए, कि 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6, जो भी वैल्यू हो। अगर यहाँ पे 2 हो तो 2 मल्टीप्लाई 6 होता। तो जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट उसको बोला जाता है, उसके आगे के वैल्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट वैल्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को हम वहां से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ, और लास्ट में वो वैल्यू आप रफ में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने का, कि 5x जैसे मिडिल टर्म होता है ना, एक टॉपिक आता है क्लास 9th में है शायद, और 10th में भी 8 में भी आई है, कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स का मतलब क्या हुआ, कि ये जो बीच वाला जो है 5x, मतलब एक्चुअली ये -5x है, तो इसको -5x समझिए। तो ये -5x को हम ब्रेक करते हैं, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, उसी को स्प्लिट करने का मतलब वही हुआ कि 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उसको बांटेंगे, तो इसका बेसिक सा मतलब ये होगा कि जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। इसका मतलब क्या है, ये जो -3x और -2x है, इसको इस तरह से आपको अगर इसको डिवाइड करना है, बांटना है -5x को, तो आपको इस तरह से बांटना पड़ेगा कि वो
प्लस होके या माइनस होके ये सेम वैल्यू दे दे। कोई भी डिजिट अगर हम लेते हैं, कोई भी डिजिट अगर इसमें हम लेंगे और इसमें अगर कोई भी डिजिट लेंगे तो ये आइदर प्लस या फिर माइनस करके ये जो बीच वाला इक्वेशन का डिजिट है वो दे दे। तो हमको उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये वैल्यू आना चाहिए। यही दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि जो दो वैल्यू हम लेंगे उसको आइदर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमको मिडिल वाला वैल्यू दे दे। और दूसरा चीज कि उसी दोनों सेम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर दे दे। तो अगर ये दोनों चीज अगर हमारा सेटिस्फाई करता है तो हम उस दोनों नंबर को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 और 2 लिया हूं। अभी क्वेश्चन एक पॉइंट और आता है कि माइनस पीछे लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप माइनस को अंडर मतलब उसको देखिएगा नहीं, माइनस को भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से -3x -2x लिखा हुआ है, मैं सॉल्व किया हूं यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस तो प्लस होता है। तो प्लस होगा तो यानी 3 + 2x, 3x + 2x क्या होगा, 5x होगा। लेकिन सिग्नेचर तो उसका साइन जो उसका रहेगा वो तो सेम रहेगा ना, -5 का -5 ही रहेगा। तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है, -5 आ रहा है। और इक्वल्स टू में 6, तो 6 भी आना चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं, आप ये नहीं बोलेगा कि उसका साइन का कुछ नहीं, उसका साइन का नहीं, उसका वैल्यू बस सेटिस्फाई करना चाहिए कि 3 2 जा 6, तो आ रहा है ना 3 2 जा 6। अभी इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे जैसे कि x² - 3x है, तो इसको कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि माइनस जैसे पूरा हमारा इक्वेशन जब हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करने के बाद हमारा इक्वेशन कैसा दिख रहा है, x² - 3x - 2x + 6, ऐसे हमारा इक्वेशन है। तो हम इसको जब कॉमन लेंगे इसमें से, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन कैसे लेते हैं, तो अगर मान लीजिए इसमें x और इसमें x है तो हम एक एक x कॉमन ले लिए, तो बच गया हमारा x - 3। ठीक है, अभी हम कॉमन इसमें से क्या कॉमन ले सकते, तो इसमें x है बट इसमें नहीं है, बट इसमें वैल्यू है और इसमें वैल्यू है, तो हम इन दोनों में से वैल्यू कॉमन लेंगे। जैसे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और हम माइनस लेना पड़ रहा है तो इसलिए माइनस यहाँ पे मैं कॉमन लिया हूं, तो यहाँ पे x बचेगा और -3 बचेगा। तो अभी आप देखिए एक ये और एक ये सिमिलर आया, तो अगर ये दोनों सिमिलर आया तो एक ये आ जाएगा और एक ये दोनों आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं x - 3 और x - 2 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व किया गया है कि x - 3 = 0 है, तो -3 इस तरफ जो -3 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो x = कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, =3। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं, सिमिलर इसके लिए भी x - 2, तो 2, 3, x = 2, 3। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हैं x का, x = 2 आया है और 3 आया है, इसी दोनों वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस, या फिर उसका दूसरा नेम क्या है, जीरोस या फिर रूट्स। समझ में आया, इसी को बोलते हैं जीरोस या फिर रूट्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप ये ध्यान से देखिए, ये जो p of x मैं यहाँ पे लिखा हूं, ये p of x, ये इक्वेशन का एक फॉर्मेट लिखा हूं यहाँ पे मैं कि ax² + bx + c। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो a होता है ना, ये x² का कोएफिशिएंट होता है, मतलब उसके जस्ट पहले वाला जो भी डिजिट रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। तो x² मतलब उसके पहले का जो भी डिजिट होगा वो a होगा। फिर bx, इसका मतलब क्या हो, x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, a, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, b, और c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए c = कांस्टेंट वैल्यू। बट इसका एक
क्राइटेरिया है, इसका एक कंडीशन है कि a नेवर इक्वल्स टू 0। अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो वो फुलफिल नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा वो, क्योंकि अगर इसको 0 अगर हम कर देते हैं तो ये 0 होके मल्टीप्लाई होके पूरा 0 हो जाता है, तो स्क्वायर वाला पार्ट ही हट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमारा फॉर्मेट इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने होंगे कि लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। अभी जो अल्फा है और बीटा है वो क्या है, वो जीरोज है, किसका, इस इक्वेशन का जीरोज होगा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे निकाले ना, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ये जीरोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2,3, वैसे ही ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है वो जीरोज है। इसको निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने का एक बहुत ही इजी फॉर्मूलेज दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब आप समझ गए कि माइनस बी मतलब कि एक्स का कोएफिशिएंट वैल्यू, और माइनस तो उसका रहेगा ही रहेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब आपको ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू, मतलब अल्फा बीटा इसका मतलब क्या हो, ये प्रोडक्ट है, अल्फा और बीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू सी बाई ए। और एक और क्या होता है फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं मानता हूं, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक यूज होगा। अगर आप हायर स्टडीज में जाते हैं मैथ्स के साथ तो आपको बहुत आगे तक इस फॉर्मूले का यूज होगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सिंपल सा है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्फा और बीटा एक मतलब रूट होता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रूट होता है अल्फा और बीटा, या फिर जीरोस भी होता है, दोनों सेम चीज है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ जीरोस और रूट्स दोनों सेम चीज है। तो अल्फा और बीटा दोनों जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और उनका दो फॉर्मूला आता है, उन दोनों का एक एडिशन और एक प्रोडक्ट। यहाँ पे है एडिशन और एक प्रोडक्ट। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी होता है कुछ फॉर्मूले, जैसे क्वाड्रेटिक था ना, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें एक नया ऐड हो जाता है। और ये आप डिग्री से तो आप समझ में आ ही रहा होगा कि इसका डिग्री क्यू है, तो मतलब ये क्यूबिक हो गया, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और डी क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सब इसके जो पहले वाला जो भी नंबर डिजिट दिया रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट वैल्यू है। तो एक्स क्यूब का ए, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और प्लस डी, डी मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं आपके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा सेकेंड फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, मतलब सभी प्रोडक्ट का एडिशन, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। इसी के ऊपर आगे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।